हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे क्लास 9th अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो पहले समझते हैं हम ये ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री यानी जियो को भूमि, मेट्री को मापना, यानी भूमि को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ज्यामिति का। तो ज्यामिति बहुत पुरानी है, वो मोहनजोदड़ो और तथा हड़प्पा के ज़माने की चली आ रही है, ठीक है, पर उसको प्रॉपर किसी ने लिखा नहीं था। तो यूक्लिड एक टीचर भी थे, एक गणितज्ञ भी थे। उन्होंने एक बुक लिखी एलिमेंट में उन्होंने कुछ परिभाषाएं और कुछ अभिधारणाएं और कुछ अभिग्रत बताए। तो कुछ हम परिभाषाएं उनको जान लेते हैं। यूक्लिड ने पहली परिभाषा दी एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता और ना ही लंबाई और ना ही चौड़ाई। जैसे हमने माना ये बिंदु है, ना इसकी लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। बिंदु के बारे में बताया। दूसरी है रेखा। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, उसकी लंबाई तो होती है पर चौड़ाई नहीं होती। हमने खींचा एक रेखा AB, ठीक है, तो इसकी लंबाई तो है पर इसकी चौड़ाई नहीं होती, तो वह क्या कहलाती है? रेखा। इसी प्रकार समतल को बताया, यानी पृष्ठ तथा समतल। पृष्ठ वह है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, यानी हमने खींचा एक लंबाई भी और चौड़ाई, ठीक है, तो ये हमारा बन गया पृष्ठ यानी कि समतल। यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं और अभिग्रत दिए। तो अभिग्रत क्या होते हैं और अभिधारणा क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। तो अभिग्रत क्या होती है? वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हों बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग की जा सकें। जैसे हमने माना 3 + 4 = 7, यानी कि ये क्या है? ये गणित से संबंधित है पर ज्यामिति से संबंधित नहीं है। अभिधारणा क्या होती है? वे कल्पनाएं जो केवल और केवल ज्यामिति से संबंधित हो। हमने माना कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है, उन दोनों को हमने मिला दिया तो वो एक रेखा बनी, ठीक है, तो क्या कल्पना कहलाई? वो अभिधारणा कहलाएगी, ठीक है। तो यूक्लिड ने कुछ अभिग्रत दिए और कुछ अभिधारणाएं दी, तो उनको हम समझ लेते हैं। यूक्लिड ने 7 अभिग्रत दिए। तो पहले हम समझते हैं पहला अभिग्रत क्या है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे हमने माना A बराबर क्या है? B, और B बराबर C बराबर हमारा B है, ठीक है, तो ये A और B भी, A और C भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पहले अभिग्रत में बताया यूक्लिड ने। दूसरा है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो हल भी बराबर आएगा। यानी कि अगर हमने बराबर जोड़ा, यानी 4 = 4 है, इनमें हमने कुछ जोड़ दिया, हमने माना 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 1 दोनों में, ठीक है, तो हल क्या आएगा? बराबर आएगा। 5 = 5, ठीक है। दूसरे अभिग्रत में बताया। यूक्लिड ने तीसरे अभिग्रत में क्या बताया? यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। यानी कि अगर हमने 4 = 4 माना, ठीक है, अब इसमें हमने 2 घटा दिया, यानी बराबर में बराबर घटाना है दोनों में, ठीक है, तो शेषफल भी क्या आएगा? बराबर ही आएगा, यानी कि 2 = 2। चौथे अभिग्रत में बताया वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों। संपाती का मतलब जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ये इसी के ऊपर रख देंगे तो भी समा जाएगा, यानी कि पूरा, यानी कि इसी के रूप में आ जाएगा। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। को पता है जैसे कि इसके ऊपर आ जाएगा तो एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है। पांचवा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी कि पूर्ण भाग है, कोई हमने वृत्त खींचा, ठीक है, ये वृत्त है हमारा, उसमें कुछ भाग हमने काट लिया, जैसे हमने ये काट के दिखाया है, ठीक है, कुछ भाग काट लिया, तो ये पूर्ण भाग क्या होगा?
पूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होगा, यानी भाग से ये पूर्ण क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। छठवें अभिग्रथ में बताया है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि एक हमने वस्तु मानी बी, ठीक है, उसका क्या है, दुगना, यानी 2a है। ठीक है। इसी प्रकार बी की सी का यानी 2c का हमारा क्या है, दुगना। तो ये दोनों क्या होंगे, ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। सातवें अभिग्रथ में बताया है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि पिछले b बराबर क्या है, 1/a, यानी कि a का आधा। इसी प्रकार c का आधा b के बराबर है, तो ये a और c क्या होंगे, बराबर होंगे। यूक्लिड के अभिग्रथ खत्म हुए। अब हम कुछ अवधारणाएं जान लेते हैं। तो पहली अवधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या बताया, एक बिंदु हमने माना, बिंदु ये क्या है, ए, एक बिंदु अन्य बिंदु है हमारा बी, इससे जो हम खींचेंगे रेखा तो क्या होगी, सीधी रेखा होगी। क्या होगी, सीधी रेखा। यही पहले अवधारणा में बताया। दूसरा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप में बढ़ाया जा सकता है। हमने माना कोई रेखा है ए और बी, कोई रेखा है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो हम भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, चाहे इस साइड से बढ़ा दें चाहे इस साइड से, यानी बढ़ाया जा सकता है, ये हमको बताया। तीसरे अवधारणा में क्या बताया, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या बताया, किसी को हमने एक केंद्र माना, ये उसमें एक त्रिज्या मान ली, उससे हम क्या खींच सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। ये हमने वृत्त खींच दिया। ठीक है। चौथे अवधारणा में बताया सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी हमने कोई समकोण बनाया, ठीक है, और सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये छोटा वाला समकोण या बड़ा वाला समकोण ये एक दूसरे क्या होंगे, बराबर। कोण क्या है, अगर जब समकोण यानी कि 90 अंश का है, दोनों कोण क्या है, 90 अंश के, तो जितना भी बड़ा हो लेकिन त्रिभुज क्या होंगे, यानी कि समकोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यूक्लिड ने पांचवी अवधारणा में क्या बताया, यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिरे, यानी हमने दो सीधी रेखाएं खींची, एक ये, ठीक है, उसमें एक हमने क्या डाला, एक लंब डाल दिया एक सीधी रेखा का, ठीक है, तो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, यानी कि ये हमारे कोण है, ठीक है, अंतःकोण बना रही हैं। तो दोनों कोणों का योग ए और बी कोण, यानी कि हमने कोण माना कोण ए प्लस कोण बी, दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो, यानी दो समकोण यानी 90 कोण, 90 दूनी 180 अंश, यानी 180 अंश से क्या हो, कम हो, ये दोनों कोण क्या हो, 180 अंश से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाएं, यानी कि ये दोनों सीधी रेखाएं क्या हो, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाएं। ठीक है, इस साइड ऐसे बढ़ाई जाएं, ठीक है, बढ़ाई जाएं ने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग समकोण का कम होता है, यानी कि किस ओर मिलेंगी, इस साइड हम बढ़ाएंगे संख्याएं, तो क्या रेखाएं क्या होंगी, दूर होती जाएंगी, इस साइड को जाएंगी, ये क्या है, इस साइड जाएंगी, तो इस कोण के इस साइड क्या होंगी, मिल जाएंगी, ये दो रेखाएं कहाँ मिलेंगी, इस साइड मिलेंगी। यही हमको पांचवी अवधारणा में बताया। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय तो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।